कभी आपने सोचा है क्यों कुछ चेहरे जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते? क्यों कुछ नाम हमारी धड़कनों के पीछे ऐसे घूमते रहते हैं जैसे उनका हमारे अंदर कोई अपना घर हो? और सोचिए, कभी आप पूरी तरह बिजी होते हो, काम में, घर में, पढ़ाई में, दोस्तों में, लेकिन अचानक एक नाम, एक चेहरा, एक याद आपके दिल में ऐसे उभरती है जैसे किसी ने अंदर से आपको पुकारा हो। आखिर ये होता क्यों है? क्या सच में कोई आपको याद कर रहा होता है या ये सब आपकी ही दिल की कहानी है? यही आज समझेंगे गहराई में उतरकर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोच, और अगर आप सच में दिल को छूने वाली बातें सुनते हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आप अपनी खुद की फीलिंग्स को नए तरीके से समझेंगे। कभी आपको लगा है कि कोई आपको भीतर से खींच रहा है, जैसे अचानक दिल भारी हो जाए या अचानक शांति उतर आए बिना किसी कारण? अब खुद से एक सवाल पूछिए, किसका चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है जब आपका दिल अचानक भारी हो जाता है? नाम आया, चेहरा आया, फीलिंग आई? यहीं से कहानी शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, और जब दो लोग दिल से जुड़े होते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल थ्रेड बन जाता है। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन आप उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। और यही थ्रेड कभी कभी आपकी सोच को, आपकी फीलिंग्स को हिला देता है। अब सोचिए, आप रैंडमली बैठे हो और अचानक दिल में हलचल होती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपकी नहीं, किसी और की याद आपके दिल तक पहुंचती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी आपको अचानक बेचैनी होती है, अचानक ही उदासी छा जाती है, या फिर अचानक किसी एक इंसान की याद ऐसे आती है जैसे वो आपके सामने खड़ा हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आपकी बेचैनी है या किसी और की? कई बार सामने वाला आपको मिस करता है, बहुत गहराई से याद करता है, लेकिन कह नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स छुपा लेता है। लेकिन उसकी वो खामोशी, वो बेचैनी एक एनर्जी वेव बनकर आपकी तरफ आती है। तभी आप अचानक भारी हो जाते हो, तभी आप अचानक उदास महसूस करते हो, और आपको लगता है, यार पता नहीं क्यों आज दिल अजीब है। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होता कि किसी और की न बोली गई बात तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? हां या नहीं? खुद को ईमानदारी से जवाब दीजिए। वो आपको याद करता है, पर क्यों नहीं बताता? सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आपको याद करता है तो फिर वापस क्यों नहीं आता? मैसेज क्यों नहीं करता? बात क्यों नहीं करता? इसका जवाब आसान भी है और गहरा भी। कई लोग दिल में तड़प रखते हैं पर जुबान पर नहीं लाते। कुछ ईगो में फंसे होते हैं, कुछ हालात में, कुछ डर में, कुछ सोचते हैं, अगर मैंने बात की और सामने वाले ने इनकार कर दिया तो? अगर उसने आगे बढ़ लिया हो तो? अगर अब मेरी कोई जगह ही ना रही हो तो? सामने वाला आपको याद तो करता है, लेकिन चुपचाप वो आपकी प्रोफाइल देखता है, पुराने चैट पढ़ता है, आपकी हंसी याद करता है, आपका चेहरा याद करता है। आपका जाना उसे अंदर से तोड़ता है, पर वो मानता नहीं। अब एक सेकंड सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपको आज भी याद करता है? अगर हां, तो उसकी चुप्पी भी एक सिग्नल है। क्या यह कनेक्शन सच है या आपका भ्रम? अब यहां सबसे खतरनाक बात आती है। कई बार हमारी अपनी चाहत इतनी गहरी होती है कि दिमाग खुद इल्यूजन बना देता है। कभी कभी हम किसी को इतना याद करते हैं कि हमें लगता है वो भी हमें याद कर रहा होगा। दिमाग वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप फर्क पहचानें। क्या ये फीलिंग सच में किसी और की तरफ से है या आपकी ही दिल की कहानी? ये जानने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछिए। एक, जब आप अचानक उसे याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है? दर्द, बेचैनी, या एक अजीब सी शांति? दो, उसकी याद आपको तोड़ती है या जोड़ती है? तीन, आप उसे याद करते हैं या कोई अदृश्य धक्का आपको उसकी तरफ खींचता है? सच धीरे धीरे खुलता है।
बस खुद को सुनना पड़ता है। अधूरे रिश्ते सबसे ज्यादा गूंजते हैं। हर रिश्ता क्लोजर मांगता है। जो बातें कहीं नहीं जाती, जो गुड बाय बोला नहीं जाता, जो एहसास छुपा रह जाता है, वही सबसे ज्यादा गूंजता है। कभी आपने गौर किया है, जिनसे आप दूर हो जाते हैं उनकी याद ही सबसे ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज को पकड़े रखता है जो अधूरी रह जाती है। और हो सकता है आप अकेले नहीं हो, वो भी उसी अधूरेपन में जी रहा हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आप महसूस कर लेते हो, वो छुपा लेता है। इनविजिबल कनेक्शन की असली पहचान, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग सच है या इमेजिनेशन, तो इन सिग्नल्स को नोट करो। नंबर 1, अचानक दिल में हलचल। नंबर 2, बिना वजह बेचैनी। नंबर 3, अचानक किसी एक इंसान का चेहरा याद आना। नंबर 4, रैंडमली उसकी याद में शांति उतरना। नंबर 5, नींद में उसका आना। नंबर 6, सॉन्ग्स, प्लेसेस, डेट्स सब उससे जुड़ जाना। नंबर 7, आपका मूड अचानक स्विच होना। ये सब यूं ही नहीं होता। अब बताइए, इनमें से कितने सिग्नल्स आपने महसूस किए हैं? लेकिन एक सच्चाई और है, कभी कभी सामने वाला आपको बहुत याद करता है, पर कभी वापस नहीं आता। और कभी कभी आप वो इंसान बन जाते हो जो किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहता है, चाहे जिंदगी में कोई जगह ना भी हो। कुछ लोग बस वाइब बन जाते हैं, बिना आवाज, बिना मुलाकात, सिर्फ एहसास बनकर। जब अगली बार अचानक उसका ख्याल आए, भागिए मत, रुकिए, अपनी सांसों को सुनिए, दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, ये पुकार मेरी है या किसी और की तरफ से आई है? जवाब आपके अंदर ही है, बस उसे सुनने की देर है। अगर ये वीडियो आपके दिल के किसी हिस्से को छू गई या आपको अपने बारे में कुछ समझ आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो बातें जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं।